स्टार प्लस का नवीनतम शो झनक दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस शो में मुख्य भूमिका में हिबा नवाब झनक के किरदार में नजर आ रही हैं, जबकि कृषाल आहूजा अनिरुद्ध की भूमिका निभा रहे हैं और चांदनी शर्मा अर्शी के किरदार में हैं। इस शो की कहानी दर्शकों को गहराई से जोड़ने का वादा करती है, जिसमें न सिर्फ मनोरंजन बल्कि भावनात्मक उतार चढ़ाव भी शामिल हैं। इस धारावाहिक में पारिवारिक संबंधों, संघर्षों और सामाजिक परिस्थितियों का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। यह सीरीज उन पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करती है जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं, और इन्हीं कारणों से यह लोगों को आकर्षित कर रही है। इसकी कहानी भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जो हर वर्ग के दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। झनक की कहानी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। कहानी में कई रिश्ते और उनकी जटिलताएं देखने को मिलती हैं। अंजना और तनुजा के बीच का रिश्ता भी इन्हीं में से एक है। तनुजा घर के कामकाज से खुद को दूर रखती है, जिसे लेकर अंजना के मन में कई सवाल उठते हैं। अंजना को यह बात अखरती है कि तनुजा जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है, और इस कारण वह उसे ताना मारने से नहीं चूकती। खासकर तब जब लालन ने बोस हाउस में आना बंद कर दिया है, तब अंजना को लगता है कि अब घर की जिम्मेदारी निभाने का भार सिर्फ उसी के कंधों पर आ गया है। यह परिस्थिति उसे और अधिक परेशान करती है और वह तनुजा से नाराज हो जाती है। इसके साथ ही बबलू भी इस बात को लेकर चिंतित है कि शुभो अब घर का खर्च नहीं चला रहा है। वह महसूस करता है कि अंजना को अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी चाहिए। यही कारण है कि वह तनुजा और शुभो के प्रति अंजना के रवैये को लेकर सवाल खड़े करता है। बबलू इस बात को स्पष्ट करता है कि अंजना को अब शुभो के परिवार की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वे स्वयं अपने खर्चों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति घर में तनाव बढ़ा देती है और अंजना पर मानसिक दबाव डालती है। बबलू अंजना के इस व्यवहार से इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अपना आपा खो बैठता है। उसकी नाराजगी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह अंजना से एक वादा लेने का निर्णय करता है। बबलू अंजना को मजबूर करता है कि वह शुभो और तनुजा के लिए चाय न बनाए। यह एक छोटा सा निर्णय लगता है, लेकिन इसके पीछे की भावना गहरी है। यह दर्शाता है कि अब घर में जिम्मेदारियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है और हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। अंजना इस स्थिति में फंस जाती है, क्योंकि वह हमेशा से परिवार की देखभाल करने वाली रही है, लेकिन अब उसे एक कठिन निर्णय लेना होगा। इस धारावाहिक में दिखाया गया यह पारिवारिक संघर्ष सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि यह कई परिवारों की हकीकत को दर्शाता है। जब घर में आर्थिक परेशानियां आती हैं, तो किस तरह रिश्ते प्रभावित होते हैं और लोग किस तरह एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, यह सब इस कहानी में बखूबी दर्शाया गया है। बबलू का गुस्सा और अंजना की असमंजस भरी स्थिति यह बताती है कि पारिवारिक संबंध सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनमें व्यावहारिकता भी जुड़ी होती है। झनक में रिश्तों के बीच की नाजुक डोर को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। अंजना और तनुजा के बीच बढ़ता तनाव यह दर्शाता है कि किस तरह परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातें भी बड़े मुद्दे बन जाती हैं। जब घर के खर्च चलाने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है, तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अंजना की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वह हमेशा से घर संभालने की कोशिश करती आई है, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उसे भी खुद को बदलना होगा। बबलू का अंजना से वादा लेना यह दिखाता है कि अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। यह धारावाहिक सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में फैली उन समस्याओं को भी उजागर करता है, जिनका सामना कई परिवारों को करना पड़ता है। खासकर जब पारिवारिक व्यवस्थाएं बदलती हैं और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती हैं, तब रिश्तों में तनाव आना स्वाभाविक हो जाता है। झनक की यह कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि परिवार में जिम्मेदारियों का सही तरीके से बंटवारा होना कितना जरूरी है। जब एक व्यक्ति पर सारा भार आ जाता है, तो वह किस तरह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है, यह इस धारावाहिक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अंजना की मनोदशा यह दर्शाती है कि वह खुद को एक दायरे में बांधकर रह गई है और अब उसे खुद के लिए भी सोचना होगा।
इस धारावाहिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। इसमें दिखाए गए पात्र और उनकी समस्याएं किसी न किसी रूप में हर परिवार में देखी जा सकती हैं। यह कहानी केवल झनक, अंजना, बबलू और तनुजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो पारिवारिक संघर्षों से गुजरता है। बबलू का गुस्सा और अंजना का द्वंद्व यह दर्शाता है कि रिश्तों में बदलाव लाना कितना मुश्किल होता है। यह धारावाहिक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर कोई भी पक्ष अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है, तो इससे पूरे परिवार पर असर पड़ता है। इस सीरीज की कहानी आगे किस मोड़ पर जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या अंजना वाकई बबलू से किया गया वादा निभाएगी? क्या तनुजा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी और घर के कामों में हाथ बंटाएगी? या फिर शुभो अपने परिवार के प्रति अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए आगे आएगा? इन सभी सवालों के जवाब दर्शकों को आगे की कहानी में मिलेंगे। झनक कि यह अनोखी प्रस्तुति दर्शकों के दिलों को छू रही है और उन्हें अपने जीवन से जुड़ी सच्चाइयों का एहसास करा रही है। यह धारावाहिक केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह उन मुद्दों को भी सामने लाता है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। यह कहानी न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करती है, बल्कि इसमें समाज और परिवार की गहरी समझ भी है। यही कारण है कि झनक दर्शकों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जैसे ही घर में बहस बढ़ने लगती है, मीनू भी इस बहस में शामिल हो जाती है। वह देखती है कि अंजना और बबलू अकेले ही इस पूरी स्थिति का सामना कर रहे हैं और उसे यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इसलिए वह तनुजा और बिपाशा के खिलाफ खुलकर बोलने का फैसला करती है। मीनू को लगता है कि घर में जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कहना जरूरी है। वह तनुजा और बिपाशा को घर के सबसे आलसी सदस्य करार देती है, जो न तो कोई काम करते हैं और न ही किसी और की मदद करने को तैयार रहते हैं। उनका पूरा ध्यान केवल परिवार की राजनीति पर रहता है, जिससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। मीनू के इन तानों से तनुजा और बिपाशा दोनों ही नाराज हो जाती हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उनके आलसी स्वभाव पर सवाल उठाए। लेकिन मीनू का गुस्सा जायज है। वह देख रही है कि अंजना लगातार काम कर रही है और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर डाल दी गई है। यही कारण है कि मीनू अब खुलकर कहती है कि अगर तनुजा और बिपाशा घर के कामों में बराबर हिस्सा नहीं लेंगी, तो अंजना भी अब किचन में काम नहीं करेगी। यह सुनकर घर में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मीनू इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखेगी और इस तरह से अंजना का समर्थन करेगी। शुभो को मीनू की यह बातें बहुत बुरी लगती हैं। उसे लगता है कि मीनू सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वह गुस्से में आ जाता है और पूरे घर में उसकी आवाज गूंज उठती है। वह मीनू पर चिल्लाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीनू भी किसी से डरने वाली नहीं है। वह बिना किसी झिझक के शुभो को जवाब देती है और उसे याद दिलाती है कि वह खुद ठगा गया है, इसलिए उसे दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मीनू की इन बातों से शुभो और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन इस बार घर के अन्य सदस्य भी मीनू की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। मीनू के इस बेबाक अंदाज को देखकर बिपाशा और लाल बोस परिवार के अन्य सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि मीनू अब घर के फैसलों में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगी है और धीरे धीरे उसकी पकड़ पूरे परिवार पर मजबूत होती जा रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। यह पहली बार है जब किसी ने खुलेआम तनुजा और बिपाशा की आलोचना की है और उन्हें जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया है। घर में तनाव बढ़ता जा रहा है और हर कोई इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। अंजना को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वह जानती है कि मीनू जो कह रही है वह सही है, लेकिन साथ ही उसे इस बात की भी चिंता है कि कहीं यह बहस और ज्यादा न बढ़ जाए। दूसरी ओर बबलू को राहत महसूस होती है कि अब कम से कम कोई तो उसकी और अंजना की परेशानी को समझ रहा है और उनके पक्ष में आवाज उठा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मीनू अपनी कोशिशों में सफल होगी? क्या वह अंजना को न्याय दिला पाएगी या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे?
यह देखने लायक होगा कि अब घर में शक्ति संतुलन कैसे बदलता है और क्या मीनू की इस लड़ाई से कोई बड़ा बदलाव आएगा। तनुजा और बिपाशा क्या अब अपनी आदतें बदलेंगी या फिर वे किसी और तरह से इस स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। इस कहानी के आगे के मोड़ निश्चित रूप से दर्शकों को और अधिक रोमांचित करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि झनक की कहानी केवल पारिवारिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में मौजूद उन मुद्दों को भी उठाती है जिनसे आम लोग प्रभावित होते हैं। यह धारावाहिक केवल एक मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि जब कोई अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। मीनू का यह रूप देखकर दर्शकों को यह एहसास होता है कि कभी कभी बदलाव लाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे रोकने की बजाय उसका समर्थन करना जरूरी होता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अंजना, बबलू, तनुजा और बिपाशा के बीच यह लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी और मीनू अपने मकसद में कितना सफल होगी। इस सीरीज की कहानी लगातार नए मोड़ ले रही है और हर एपिसोड में कुछ नया सामने आ रहा है। यह दर्शकों को बांधे रखने में पूरी तरह सफल हो रही है और इसी कारण लोग इसके हर नए एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि झनक दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने और सामाजिक सच्चाइयों को सामने लाने में सफल हो रही है। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले एपिसोड में।